नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। आज के इस चिंतन का विषय है दैविक कष्ट। दैविक कष्टों का कारण क्या है? दैविक दुख अथवा कष्ट वे कहे जाते हैं जो मन को होते हैं, जैसे चिंता, आशंका, क्रोध, अपमान, शत्रुता, बिछोह, भय, शोक इत्यादि। दैविक दुख अथवा मानसिक कष्ट उत्पन्न होने का कारण मानसिक पाप ही तो है, जो स्वेच्छापूर्वक तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं, जैसे ईर्ष्या, कृतघ्नता, छल, दंभ, घमंड, क्रूरता, स्वार्थपरता इत्यादि। इन कुविचारों के कारण जो वातावरण मस्तिष्क में घुटता रहता है, उससे अंतः चेतना पर उसी प्रकार का प्रभाव भी पड़ता है कि जिस प्रकार धुएं के कारण दीवार काली पड़ जाती है या तेल से भीगने पर कपड़ा गंदा हो जाता है, आत्मा स्वभावतः पवित्र है। वह अपने ऊपर इन पाप मूलक कुविचारों, प्रभावों को जमा हुआ नहीं रहने देना चाहती। वह इस फिक्र में रहती है कि किस प्रकार गंदगी को साफ कर लिया जाए। पेट में हानिकारक वस्तुओं के जमा होने जाने पर शरीर उसे उल्टी या दस्त के रूप में निकाल बाहर ही करती है। इसी प्रकार तीव्र इच्छा से जानबूझकर किए गए पापों को निकाल बाहर करने के लिए आत्मा सदैव ही आतुर रहती है। हम उसे जरा भी जान नहीं पाते, किंतु आत्मा भीतर ही भीतर उस पाप भार को हटाने के लिए अत्यंत ही व्याकुल हुआ करती है। बाहरी मन स्थूल बुद्धि को उस अदृश्य प्रक्रिया का कुछ भी पता नहीं लगता, पर अंतर मन चुपके ही चुपके ऐसे अवसर एकत्रित करने लगा रहता है जिससे वह भार मन से हट जाए। अपमान, असफलता, बिछोह, शोक, दुख आदि होने के अवसरों को वह कहीं से एक न एक दिन किसी प्रकार खींच ही लाता है, ताकि उन दुर्भावनाओं का, पाप संस्कारों का इन अप्रिय परिस्थितियों में समाधान हो जाए। शरीर के द्वारा किए हुए चोरी, डकैती, व्यभिचार, अपहरण, हिंसा आदि में मन ही तो प्रमुख है। हत्या करने में हाथ का कोई स्वार्थ नहीं होता, वरन मन के आदेश की पूर्ति मात्र है। इसलिए इस प्रकार के कार्य जिनके करते समय इंद्रियों को सुख न पहुंचता हो, वही मानसिक पाप कहलाते हैं। ऐसे पापों का फल मानसिक दुख होता है। स्त्री, पुत्र आदि प्रियजनों की मृत्यु, धन का नाश, लोक निंदा, अपमान, पराजय, असफलता, दरिद्रता आदि मानसिक दुख ही तो हैं। उनसे मनुष्य की मानसिक वेदना उखड़ जाती है। शोक, संताप उत्पन्न होता है, दुखी होकर रोता चिल्लाता है, आंसू बहाता है, सिर धुनता है। इससे वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं और भविष्य में अधर्म न करने एवं धर्म में प्रवृत्त रहने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। और देखा गया है कि मरघट में स्वजनों की चिता रचते हुए ऐसे भाव अवश्य ही उत्पन्न होते हैं कि जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। धन नाश होने पर मनुष्य भगवान को पुकारता है। पराजित और असफल व्यक्ति का घमंड चूर हो जाता है। नशा उतर जाने पर वह होश की बात करता है। मानसिक दुखों का एकमात्र उद्देश्य मन में जमे हुए ईर्ष्या, कृतघ्नता, स्वार्थपरता, क्रूरता, निर्दयता, छल, दंभ, घमंड इत्यादि की सफाई करना ही होता है। दुख इसलिए आते हैं कि आत्मा के ऊपर जमा हुआ प्रारब्ध कर्मों का पाप संस्कार निकल जाए। पीड़ा और वेदना की धारा उन पूर्वकृत प्रारब्ध कर्मों के निकृष्ट संस्कारों को बोने के लिए ही तो प्रकट होती है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।